Hello students, welcome back to another video of Accounting Hill। अब तक हमने क्लास 12 टर्म 2 में इशू ऑफ डिबेंचर्स के 7 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें हमने अलग अलग कंडीशंस सीखी। लास्ट 2 वीडियोज में हमने सीखा था इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशंस और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस करे थे। आई होप आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर ली होगी, बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स बना लिए होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स पार्ट 8, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें पता है कि हमारा डिबेंचर्स में 8 मार्क्स का टॉपिक है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा। तो जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास बहुत छोटी क्लास बट बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, तो ध्यान से आज पढ़िए। बट आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखो बेटा, आपको पता है कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। बेसिकली डिबेंचर्स आर द लोन फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए लोन होता है। हमने पढ़ा था व्हेन कंपनी वांट टू रेज द लोन देन कंपनी कैन इशू द डिबेंचर्स टू द पब्लिक। अब जब भी कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू करती है मींस वो लोन लेती है, तो उसके ऊपर डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है? इन रिटर्न्स इंटरेस्ट मिलता है। हमने पढ़ा था कंपनी अपने फंड्स को रेज कर सकती है बाय इशूइंग द शेयर्स, एंड द पर्सन हु परचेज द शेयर्स आर नोन एज द शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, विच इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वेयरएज द पर्सन हु परचेज द डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स को परचेज करता है, आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स विच इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो, सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हुआ कंपल्सरी टू पे इवन कंपनी इंकर्स द लॉस। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अलाउड ऑन एट अ फिक्स रेट। ये फिक्स रेट पे दिया जाता है, और ये जो रेट दिया होता है, ये रेट कहां पे दिया होता है? आपको डिबेंचर्स की वैल्यू दी होती है। जैसे आपको डिबेंचर्स का नाम दिया हुआ है 9% डिबेंचर्स। इस तरह से आपने क्वेश्चन करे थे, दिस 9% शोज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 9% क्या शो करता है? ये 9% शो करता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पर एनम। एक साल में हम कितना इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स प्रोवाइड करेंगे डिबेंचर होल्डर को, डेट इज प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स होता है, फिक्स होता है, और कहां पे? हमेशा डिबेंचर्स के नाम से पहले आपको गिवन होता है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिबेंचर होल्डर हैव अ राइट टू गेट द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है मींस कंपल्सरी टू पे होता है। इसका रेट फिक्स होता है, ठीक है, इसका रेट क्या होता है? फिक्स होता है। अब यहां पे हमें कुछ छोटी छोटी बातें समझनी है। जो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, दिस इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। चाहे आपके डिबेंचर्स पार पे इशू हो, चाहे प्रीमियम पे इशू हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू हो, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हमेशा उसकी फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला पॉइंट, इंटरेस्ट फिक्स होता है। दूसरा, इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है।
तीसरा, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स। अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स, जैसे अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज नॉट अलाउड ऑन द डिबेंचर्स विच आर इशूड ऑन कोलैटरल सिक्योरिटी। जो डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किए जाते हैं, उन डिबेंचर्स पे हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते। क्यों नहीं प्रोवाइड करते? क्योंकि हमने ये टॉपिक पढ़ा था जब हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी पढ़ा था कि दीज आर डेड डिबेंचर्स, ये एक किस्म से इनएक्टिव डिबेंचर्स होते हैं, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाता। दूसरा, अगर हमने डिबेंचर्स इशू करे हैं अदर देन कैश, जैसे हमने असेट्स परचेज करने के लिए इशू किया या अंडरराइटिंग कमीशंस में हमने डिबेंचर्स को इशू किया, तो यहां पर आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? कंफर्म? अब और चीजें देखो, इन्हीं चीजों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फिक्स रेट पे कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा, इंटरेस्ट इज नॉट पेएबल ऑन डिबेंचर्स विच वर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो प्रीफिक्स होता है डिबेंचर्स के ऊपर। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद पढ़ाऊंगा, फिलहाल जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट इज पेएबल आइदर क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। इंटरेस्ट आप क्वार्टरली भी पे कर सकते हो, हाफ ईयरली भी पे कर सकते हो और एनुअली भी पे कर सकते हो, बट टोटल इंटरेस्ट पेबल ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी हमने इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर पे कर रहे हैं, वो सारा का सारा इंटरेस्ट आप एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर कर दोगे टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। जब आप कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी, वहां पर आपका एक हेड आता है फाइनेंस कॉस्ट, तो फाइनेंस कॉस्ट में आप टोटल इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आप वहां पे ट्रांसफर कर दोगे। तो लास्ट पॉइंट आपका क्या है, बैलेंस इन डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और कहां पे, कौन से कॉलम में? फाइनेंस कॉस्ट के कॉलम में। क्लियर? अब अगर हम इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे करें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की, देखो आपको यहां पे चेक करना है कि इंटरेस्ट क्वार्टरली पेबल है, हाफ ईयरली पेबल है या ईयरली पेबल है। जब भी इंटरेस्ट आपका ड्यू होगा तो आपका इंटरेस्ट की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस फॉर कंपनी, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, इंक्रीज होने पे डेबिट, और डिबेंचर होल्डर की आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, इसलिए आपने डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट किया। क्लियर? तो यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा, ये भी पॉइंट ध्यान से देखो। इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल फेस वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम अपॉन 12। अगर आपने क्वार्टरली पे करना है तो 3/12 हो जाएगा, हाफ ईयरली पे करना है 6/12 हो जाएगा, और ईयरली पे करना है तो टोटल फेस वैल्यू इंटू रेट अपॉन 100। सबसे पहले आप इंटरेस्ट को ड्यू करोगे। अब इंटरेस्ट को ड्यू करने के बाद आप इंटरेस्ट को क्या करोगे, पे करोगे। किसको पे करोगे? डिबेंचर होल्डर को। तो आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये दोनों एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट। जब आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो रहा है, उस टाइम में आप दो एंट्री करोगे। फर्स्ट इंटरेस्ट को चार्ज करोगे और दूसरा इंटरेस्ट को पे करोगे। ये दोनों एंट्रीज आपकी क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है और ईयरली हो सकती है। बट एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जितने भी टोटल इंटरेस्ट आपने चार्ज किया है, डेट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी एंट्री होगी
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। इज इट क्लियर? कंफर्म। अब देखो, ये तो थी आपकी जर्नल एंट्री। आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होता है, इसका क्या नेचर होता है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज वी मेड एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, एंड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी ट्रांसफर आवर इन टोटल इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द फाइनेंस कॉस्ट। क्लियर? अब यहां पे दो वर्ड्स आपको समझने हैं। दो वर्ड्स क्या? पहला वर्ड है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। देखो ये दोनों वर्ड्स आपने जो, ये पहला वर्ड इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू और दूसरा वर्ड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये दोनों वर्ड्स आपने जब बैलेंस शीट बनाना सीखा था अपना टर्म 1 में, कंपनी की जब हम बैलेंस शीट बनाते थे वहां पे ये दोनों वर्ड्स हमने सीखे थे, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। देखो इंटरेस्ट एक्रूड भी हो गया और ड्यू भी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमने एक पॉइंट लिया कि कंपनी अपने इंटरेस्ट को साल में 2 बार पे करती है, एक 30th जून को और एक 31st दिसंबर। इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है 30th जून और सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है 31st दिसंबर। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31st मार्च 2022 की। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और अगर हमारा 31st दिसंबर 2021 का इंटरेस्ट ड्यू भी हो गया और अभी तक हमारा अनपेड है, तो ये इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। इंटरेस्ट एक्रूड भी है और ड्यू भी है, मींस पे हमें करना है, पेबल डेट इसकी जा चुकी है, तो इसे कहते हैं इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। क्लियर? दूसरा वर्ड क्या होता है? दूसरा वर्ड होता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। सेम एग्जांपल, हमें इंटरेस्ट पे करना है 30th जून और 31st दिसंबर को। अगर हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31st मार्च 2022 में, तो आपका लास्ट इंटरेस्ट आपने कब पे किया था? लास्ट इंटरेस्ट आपने पे किया था 31st दिसंबर 2021 में आपने लास्ट इंटरेस्ट पे किया था। अब 1 जैन 2022 से लेकर 31 मार्च 2022, ये जो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका क्या हो गया? एक्रूड तो हो गया। एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये इंटरेस्ट इस टाइम पीरियड से रिलेटेड है, बट इट इज पेबल। बट इट इज पेबल। ये कब पे करना है हमें? इट इज पेबल ऑन 30th जून। हमें कब पे करना है? 30th जून 2022 को पे करना है। तो ये जो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है, दिस इज नॉन एज इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड हो गया बट नॉट ड्यू, ड्यू नहीं हुआ। क्लियर? अब चाहे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो, चाहे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू हो, ये आपका बैलेंस शीट के अंदर करंट लाइबिलिटीज के सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज में आता है, चाहे वो ड्यू हो चाहे वो नॉट ड्यू हो। आपका कहां पे जाएगा? करंट लाइबिलिटीज के अदर करंट लाइबिलिटीज के हेड में। इज इट क्लियर? कंफर्म? तो ये थे हमारे छोटे से कंसेप्ट डिबेंचर्स इंटरेस्ट से रिलेटेड। बहुत आसान पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि अगर हमें जर्नल एंट्री करनी हो, जब भी इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और जब हम इंटरेस्ट पे कर देते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी ट्रांसफर कंप्लीट इंटरेस्ट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं एज अ फाइनेंस कॉस्ट। इज इट क्लियर? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे हम अपनी जर्नल एंट्रीज को देखें कि हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर्स
ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021. ठीक है, बीजी लिमिटेड इशूड 2012% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each on 1 April 2021. The issue was fully subscribed. Issue fully subscribed हो चुका. According to terms of the issue, interest on debenture is payable half yearly on 30th September and 31st March. आपको इंटरेस्ट 2 बार पे करना है. फर्स्ट इंटरेस्ट पे करना है 30th September और सेकंड इंटरेस्ट आपको पे करना है 31st March. 2 बार इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर आपको पे करना है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयरली ending 31st March 2022 and transfer of interest on debenture account for the year to statement of profit and loss account. हमें डिबेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री करनी है. हमने डिबेंचर्स इशू कब करे? हमने इशू करे 1 अप्रैल 2021 में. इंटरेस्ट कब पे करना है? 30th September 2021 को. तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालेंगे. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फॉर 6 months, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो पे करना है वो 6 months का पे करना है. तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम टोटल फेस वैल्यू देखें तो 2 लाख कितने परसेंट? 12%. ठीक है, इंटू 6/12. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट होगा. कितना होगा? 12,000 रुपीज. तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी, सबसे पहले आप डेट डालोगे यहाँ पे, क्योंकि डेट बहुत इंपॉर्टेंट है. September 30. यहाँ पे आप एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर. ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा? 12,000 रुपीज. इज इट क्लियर? सबसे पहले नरेशन आप जरूर लिखा करो, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू. ठीक है, उसके बाद हमने September 30 में इस इंटरेस्ट को पे भी कर दिया. तो आपकी एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज. क्लियर? हमने हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर दिया. अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो आपकी ड्यू होगी वो होगी 2022 में. कब? मार्च 31st. मार्च 31st. तो वहां पे भी आपकी सेम एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट. कितना? 12,000 रुपीज. और फिर हम इंटरेस्ट को पे कर देंगे मार्च 31st में. आपकी नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज. अब देखो, जब भी आपका इंटरेस्ट ड्यू होगा और इंटरेस्ट पे होगा, आप पहले ड्यू करने की एंट्री करोगे और फिर पे करोगे. यहाँ पे हमने हाफ ईयरली इंटरेस्ट दिया तो हमने 2 बार एंट्री करी. एक बार ड्यू, एक बार पे 30th September को, और दूसरी एंट्री हमारी हुई 31st March को. क्लियर? अब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर का एंड कब है? 2022 March 31 में. यहाँ पे आप सारा इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना है? 12,000 यहाँ पर और 12,000 यहाँ. टोटल इंटरेस्ट हो गया 24,000 रुपीज. आप उसको ट्रांसफर करोगे 2022 March 31st. आपकी एंट्री क्या होगी?
आपकी एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। कितना? 24,000। क्लियर? तो हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था? अगर हम अपने पीछे ही रिवीजन देखें, हमने पढ़ा था जब भी हम इंटरेस्ट ड्यू करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने यही करा। कब कब? 30 सितंबर को और 31 मार्च को। और एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जितना भी इंटरेस्ट था डेट इज ट्रांसफर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने मार्च 31 में टोटल इंटरेस्ट जो था 24,000 रुपीज था, उसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। और ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट में कौन सी साइड आएगा? आपका फाइनेंस कॉस्ट के कॉलम में आएगा। जब हम कॉलम्स बनाते हैं तो इसमें फाइनेंस कॉस्ट जो होता है वहां पे आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट आएगा। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जो बहुत सिंपल था। यहाँ पे बस आपको कुछ बेसिक बातें ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट फिक्स होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, मींस कंपलसरी टू पे होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हम कोलेटरल सिक्योरिटी पे नहीं देते। अगर अदर देन कैश है तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स देंगे। क्लियर? ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, बहुत सिंपल टॉपिक। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आने के चांस होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो वो क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स में आने के कंप्लीट चांस होते हैं। जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।